आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी संस्कृत खंड में पाठ 2 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जिसका अर्थ है आत्मा ही सर्वज्ञ होता है। तो ये सामान्य हिंदी एवं साहित्य हिंदी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक याज्ञवल्क्य हुए हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं। पहले का नाम है मैत्रेयी और दूसरी पत्नी का नाम है कात्यायनी। तो याज्ञवल्क्य गृहस्थ आश्रम को छोड़कर के संन्यास आश्रम में जाना चाहते हैं। तो इसलिए मैत्रेयी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा जो संपत्ति है सब बंटवारा कर दूं, यानी कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा कर दूं। तो आइए देखते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी वाच मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, वाच माने बोले, हे मैत्रेयी उद्यासन अहम अस्मात् स्थानादपि अस्मि, कि मैं इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूं, यानी कि मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर के संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूं। तद स्ते अन्या कात्यायना विच्छेदम करवाणी इति, इसीलिए कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा कर दूं, यानी ये संपत्ति है इसका मैं तुम्हारा बंटवारा कर देता हूं कात्यायनी से। मैत्रेयी वाच मैत्रेयी बोली, यद्यं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्ण स्यात् तत् किं तेनाहम् अमृता स्यामिति, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्ण धन से पूर्ण हो जाए, स्यात् माने हो जाए, तत् किम तो क्या, तेन अहम अमृतम स्याति तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। यानी मैत्रेयी बोली यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य वाच याज्ञवल्क्य बोले, नेति नहीं। यथेव उपकरणवन्तां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, उपकरणवन्तां जैसे साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम वैसा ही जीवन स्यात् होगा, जैसा धनी व्यक्तियों का जीवन होता है आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा। या आप कह सकते हैं साधन संपन्न लोगों का जैसा जीवन होता है आप वैसा जीवन जी सकेंगे। अमृतस्य तु नास्ति वित्तेनिति, इस धन से अमरता की तो आशा नहीं है। सा मैत्रेयी वाच वह मैत्रेयी बोली, ये नायम न व्रतम स्यात् किम हम ते कुर्याम, इससे मैं अमर नहीं होंगी तो मैं इसका क्या करूंगी। यदि भगवान केवलम अमृत साधनम जानती, यदि आप केवल अमृत साधन जानते हैं, तदेव से ब्रूहि उसी को बताएं। ब्रूहि माने बोलो, जो आप अमृतता का साधन जानते हैं उसी को मुझसे कहो। याज्ञवल्क्य वाच याज्ञवल्क्य बोले, प्रिय ने सती त्वं प्रिय भाषते, हे प्रिया तुम प्रिय हो और प्रिय बोलती हो। यही उपविश यहाँ बैठो, व्याख्याम स्वामी ते अमृत साधनम, मैं अमृत साधन की या अमरता की या अमर साधना की व्याख्या करूंगा। आप यहाँ बैठो, मैं आपसे अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा या आपको समझाऊंगा। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य बोले, नैवारे मैत्रेयी ने मैत्रेयी पतियु कामया पति प्रिय भक्ति, यानी पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मस्तु वे कामाया पति प्रियो भक्ति, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए या कामना के लिए पति प्रिय होता है। नावरे और न ही जाया कामाया जाया प्रिय भक्ति, और न ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए
पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वे कामाया जाया प्रिय भक्ति, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। नावारे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिय भक्ति, और न ही पुत्र या धन उसकी कामना के लिए, यानी पुत्र की अथवा धन की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होता। आत्मस्तु वे कामाया पुत्रो वित्तम व प्रिय भक्ति, अपनी ही कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। नावारे और न ही सर्वस्य कामाया सर्व प्रिय भक्ति, और न ही सबकी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। आत्मस्तु वे कामाया सर्व प्रिय भक्ति, अपनी ही कामना के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मना बारे मैत्रेयी, इसलिए आत्मा ही द्रष्टव्य देखने योग्य, दर्शनात् दर्शन करने योग्य, श्रोतव्य सुनने योग्य, मंतव्य मनन करने योग्य, निधिस्याति श्वेत च और ध्यान करने योग्य है। इसलिए आत्मा ही, हे मैत्रेयी, इसलिए आत्मा ही दर्शन करने योग्य, देखने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है। आत्मने खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भक्ति, निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही, आत्मा के दर्शन से, निश्चय ही आत्मा के ज्ञान से या दर्शन से यह सब संभव है। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो आत्मा ही सर्वज्ञ होता है, या आत्मा का ज्ञान ही सर्वज्ञ होता है। तो ये हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के सभी दोस्तों को नमस्कार।